आज हम पढ़ेंगे माई लास्ट डचेस। ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। ये बहुत फेमस कविता है जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग कविता का वह प्रकार होता है जिसमें एक लंबी कहानी कही जाती है और एक ही स्पीकर होता है और वो अपनी बात बता रहा होता है और उसी बातों में हमें वो सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फेरारा फेरारा वो जगह है जहाँ की बात की जा रही है, इटली की बात हो रही है। इस कहानी में दो पात्र हैं। पहला है ड्यूक, ड्यूक ऑफ फेरारा। दूसरा है एक राजदूत जो कि रिश्ता लेके आया है ड्यूक के लिए। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वो रही मेरी लास्ट डचेस जो कि उस दीवार पर चित्रित है। लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जिंदा हो, यानी ये जो चित्र हैं बहुत ही सजीव हैं। आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ, और मैं उस चित्र को एक वंडर, एक आश्चर्य मानता हूँ। बहुत शानदार चित्र हैं ये। फ्रा पेंडोल्फ हैंड वर्क बिजीली ए डे। फ्रा पेंडोल्फ नाम का जो चित्रकार है उसके हाथों ने सारा दिन काम किया। एंड दैट्स स्टैंड, और ये चित्र तैयार किया है। विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या आप बैठेंगे और उस चित्र की तरफ देखेंगे। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, मैंने चित्रकार का नाम जानबूझ के बताया है। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, क्योंकि आपकी तरह जो अजनबी आते हैं वो कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं। दैट पिक्चर्ड कंटेनेंस, ये जो चित्रित, ये जो चेहरा है, चेहरे के जो हाव भाव हैं उनको समझ ही नहीं पाते हैं। द डेप्थ, उस हाव भाव में जो गहराई है। पैशंस, जो इमोशन है। एंड इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, और जो इसकी सच्ची मुस्कुराहट है वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। सिंस नन पुट्स बाई द कर्टन्स, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है जो पर्दे हटाता है या पर्दे लगाता है वहां पर। आई हैव ड्रॉन फॉर यू, मैंने आपके लिए पर्दे हटाए हैं। बट आई, सिर्फ और सिर्फ मुझे वो अधिकार है पर्दे को हटाने का। एंड सीम्स एज दे वुड आस्क मी, और वो मेरी तरफ मुड़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे से पूछना चाहते हैं। इफ दे डस्ट, अगर उनमें साहस हो तो। हाउ सच ए ग्लैंस कैम देयर, इस प्रकार का दृश्य वहां आया कैसे। वो उस चेहरे की जो एक्सप्रेशन हैं उस पे उसको समझ नहीं पाते हैं और मुझसे पूछना चाहते हैं कि ये वहां पे भाव आए कहां से। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तो आप चिंता मत कीजिए, आप पहले नहीं हो जो मेरी तरफ मुड़े और इस प्रकार से प्रश्न पूछे हो। इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक, और वहां पे ड्यूक कहते हैं कि उनके जो गाल हैं, जो डचेस के गाल पर ये जो स्पॉट ऑफ जॉय है, जो मुस्कुराहट है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, उनके पति की उपस्थिति की वजह से नहीं है। परहैप्स, हो सकता है, फ्रा पेंडोट चांस टू से, जो चित्रकार हैं उसे ये कहने का मौका मिल गया होगा कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि उनकी जो शोल है उनकी कलाई पे कुछ ज़्यादा आ रही है, तो ये जो कर्टसी के वर्ड हैं वो सुन के भी मुस्कुरा सकती हैं। और या फिर उन्होंने कहा होगा, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, जो उनके गले के ऊपर जो हाफ फ्लश है, जो आदि लालिमा है, जो उनके चेहरे पर ही खत्म हो गई, गले पर ही खत्म हो गई, उसे पेंट कभी भी वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। चित्रों को, रंगों को ये कभी उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि हम उस प्रकार की लालिमा को वापस बना सकते हैं पेंटिंग में। तो ये इस प्रकार के जो फ्लैटरी वाले वर्ड्स हैं वो सुन के भी वो मुस्कुरा सकती हैं। सच स्टफ वाज कर्टसी सी थॉट, उन्हें लगता था कि इस प्रकार के जो कर्टसी के वर्ड हैं, एंड कोज्ड एनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इस प्रकार के कर्टसी के वर्ड्स पे उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ जाती थी। सी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, अब मैं किस प्रकार से बताऊं। सी हैड ए हार्ट टू सून मेड ग्लैड, उनके पास एक ऐसा दिल था जो बहुत जल्दी खुश हो जाता था। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बड़ी आसानी से प्रभावित हो जाता था। सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुक्ड ऑन, और उन्हें हर एक चीज पसंद आती थी, जहां पर भी वो देखती वो उन्हें अच्छी लग जाती थी। हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो देखती हर जगह थी। इसका मतलब उनको हर जगह पे हर एक चीज अच्छी लगने लगती थी। सर इट वॉज ऑल वन, उनके लिए सब कुछ एक बराबर था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, जो उनके गले के अंदर जो हार था जो मैंने उनको गिफ्ट किया था, वो द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और जो सूर्यास्त है वो उनके लिए बराबर था। वो सूर्यास्त पे भी वैसे ही मुस्कुराती थी जैसा मेरे गिफ्ट देने पे वो मुस्कुराई थी। द बो ऑफ चेरीज, सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, या फिर किसी बेवकूफ ने अगर उनके लिए बगीचे में से एक चेरी की डाली तोड़ के दे दी तो उस पर भी वो मुस्कुरा देती थी। द व्हाइट म्यूल सी रोड विथ राउंड द टेरेस, या फिर वो जब रास्ते पर उस सफेद खच्चर को चलाती थी तब भी वो मुस्कुरा देती थी। ऑल एंड ईच वो ड्रो फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और हर एक और सभी चीजों पर उनकी तरफ से अप्रूविंग स्पीच, यानी उनकी तरफ से वही भाव निकलते थे, थैंक यू वाले, अच्छे वाले भाव निकलते थे। और ब्लस, या फिर वो मुस्कुरा देती थी, एटलीस्ट शर्मा देती थी। सी थैंक्ड मैन, वो लोगों को धन्यवाद देती थी, गुड, अच्छी बात है। बट थैंक्ड समहाउ, जैसे कैसे भी धन्यवाद दे दे। आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कैसे। एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम, अब मुझे नहीं पता वो किस प्रकार से उस चीजों को वैल्यू करती थी जो मेरा नाम था, 900 साल पुराना जो हमारी विरासत थी, उसको विद एनीबडीज गिफ्ट, किसी दूसरे व्यक्ति के गिफ्ट के बराबर रख देती थी, दोनों को बराबर वैल्यू देती थी। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिपलिंग,
कौन ही होगा जो इतना झुकेगा, इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं उनका आरोप लगाएगा उस पर। इवन यू हैड स्किल्स इन स्पीच, अगर आपके पास बोलने की कला भी हो, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास नहीं है, आपके पास बोलने की कला हो, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, आपकी इच्छा उन्हें बड़ी स्पष्ट रूप से बता सको, टू सच एंड वन, इस प्रकार की महिला से, एंड से, और आप कहो, जस्ट दिस और दैट, यह चीज और वह चीज, इन यू डिस्कस मी, तुम्हारे व्यवहार में ये बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे पसंद नहीं है। शेयर यू मिस, यहां तुमसे चूक हुई, और देयर एक्सीड द मार्क, यहां आपने हद पार की। एंड इफ शी लेट हर्सेल्फ बी लेसन्ड, अगर आप इस प्रकार के से उनको बता भी सको और वो मानने को तैयार भी हो जाए, इफ शी लेट हर्सेल्फ बी लेसन्ड, अगर वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार भी हो जाए, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, अगर वो पूरी तरह आपके हिसाब से नहीं चले, कुछ बहाने बना ले कि मेरे से ये गलती ऐसे हो गई वैसे हो गई, फोर्सफुल एंड मेड एक्सक्यूजेस, और वो कोई बहाने बनाए, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, फिर भी मुझे लगता है कि उसमें भी स्टूपिंग होगा, झुकना होगा। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने कभी भी झुकना पसंद नहीं किया। ये अपना पुष्पराज की तरह है, झुकेगा नहीं। ओ सर, सी स्माइल, वो मुस्कुरा दी, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। वेन एवर आई पास्ट हर, जब कभी भी मैं उनके पास से गुजरता, वो मुस्कुराती, खुश होती। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, ऐसा कोई नहीं था जो उनके पास से गुजरे और उसी प्रकार की स्माइल नहीं निकले। तो मेरे गुजरने में और उनके गुजरने में कोई फर्क ही नहीं रहा। दिस ग्रू, और ये चीजें बढ़ती गई। आई गेव कमेंट्स, मैंने आदेश दे दिए उनको मारने के। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और फिर सारी मुस्कुराहटें एक ही साथ एक ही झटके में रुक गई। देयर सी स्टैंड्स, वहां वो खड़ी हैं, एज इफ सी अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। इसका मतलब अब वो जिंदा नहीं है। विल प्लीज यू राइज, अब आप खड़े होंगे। वी विल मीट द कंपनी बिलो, अब हम नीचे चलते हैं। देन आई रिपीट, और फिर मैं आपसे रिपीट कर दूं, मैं अपनी बात वापस कह दूं। द काउंट योर मास्टर्स, जो काउंट हैं, काउंट का मतलब जो एक उपाधि होती है, योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, आपके जो मालिक हैं उनकी जो दयालुता, जो सब लोग परिचित हैं, इज एम्पल वारंट, वही अपने आप में गारंटी है, दैट नो जस्ट प्रिटेंस, कि कोई भी जायज मांग को मना नहीं किया जाएगा, ऑफ माइंड फॉर डाउरी, दहेज के लिए जो भी मेरी मांग होगी, विल बी डिसअलाउड, वो मना नहीं की जाएगी। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, मैंने पहले ही बताया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी चाहिए, एज आई अवोच एट स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था, इज माई ऑब्जेक्ट, सिर्फ मुझे तो उनकी बेटी ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह दूं कि मेरी जो जायज़ मांगे हैं दहेज के लिए, वो शायद ही मना की जाएगी, क्योंकि आपके मालिक का अच्छा नाम है। ने वी विल गो टुगेदर डाउन, अब हम नीचे चलेंगे एक साथ। सर, नोटिस, ध्यान दीजिए। नेपच्यून, नेपच्यून एक समुद्र के देवता हैं। दो टेमिंग ए सी हॉर्स, जो कि क्या कर रहे हैं, एक सी हॉर्स को टेम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। थॉट ए रेरिटी, ये एक रेरिटी है, बड़ी मुश्किल से मिलने वाली मूर्ति है ये। विच, जो कि क्लोज ऑफ इंसबर्ग ने, ये एक मूर्तिकार है जो मूर्तियां बनाता है, कास्ट इन ब्रोंज, ब्रोंज में मेरे लिए बनाई है, फॉर मी, मेरे लिए। इस प्रकार से वो अपने घमंड का दिखावा कर रहा है, अपने धन दौलत का दिखावा कर रहा है, और अपनी तुलना नेपच्यून से कर रहा है। जिस प्रकार से नेपच्यून सी ओर्स को कंट्रोल करता है, इसी प्रकार से ये जो ड्यूक है वो भी अपनी पत्नी को कंट्रोल करने वाला नेचर में वैसा है। ये कविता लिखी गई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। धन्यवाद।